तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के बाद चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 2 से ज्यादा नंबर्स के लिए। सी हमने एलसीएम में देखा था कि अगर 2 से ज्यादा नंबर्स भी हो 3, 4, 5 चाहे जितने भी नंबर्स हो हम उन्हें एक साथ लेकर एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में ऐसा एक साथ करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ में डिवीजन इन्वॉल्व है। डिवीजन में क्या होते हैं, 2 ही नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट, डिवाइजर एंड डिविडेंड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर 3 नंबर्स हो हम तीनों को एक साथ तो डिवीजन में यूज नहीं कर सकते हैं, किन्हीं 2 नंबर्स को ही यूज करेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि कैसे एचसीएफ फाइंड आउट किया जाएगा 3 नंबर्स का। एक प्रोसेस होगा जब हम तीनों नंबर्स को या जो भी नंबर्स जितने भी नंबर्स हो सभी को प्राइम फैक्टर्स के पावर्स में एक्सप्रेस कर लें, राइट, जो हमने डिस्कस किया था। लेकिन अगर डिवीजन फॉलो करते हुए करना है तब हम कैसे करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 3 नंबर्स, राइट। मान ले कि 3 नंबर्स है हमारे पास A, B एंड C। हमें फाइंड आउट करना है इनका एचसीएफ, राइट। तो जैसे मैंने डिस्कस किया पहले, तीनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले किन्हीं 2 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ले लेते हैं A और B। तो हमें फाइंड आउट करना है A एंड B का एचसीएफ, यानी जो भी लार्जर नंबर हो उसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हुए जाएंगे तब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो एचसीएफ ऑफ A, B हम फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं रिजल्ट D आएगा यहाँ पर। ऑलराइट, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट 2 नंबर्स ही लेने हैं, आप सेकंड थर्ड नंबर्स भी ले सकते हैं, B एंड C, या फिर फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स भी ले सकते हैं, A एंड C। प्रेफरेबली जो स्मॉलर नंबर्स है वो आपको लेने होंगे। तो एचसीएफ ऑफ A एंड B आएगा D। अब ये जो रिजल्ट आया है इसे और जो लेफ्ट आउट नंबर है इन दोनों नंबर्स का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, और जो सेकंड रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल 3 नंबर्स। तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A, B, C, यानी तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ये होगा एचसीएफ ऑफ D, C। D है रिजल्ट पहले 2 नंबर्स का, एंड C है जो थर्ड नंबर हमने फर्स्ट स्टेप में कंसीडर नहीं किया, राइट। तो अगर आप देखें पॉइंट ये है कि जब हमें एचसीएफ 2 से ज्यादा नंबर्स का फाइंड आउट करना हो, हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हर नंबर को एक बार एचसीएफ के प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने A एंड B लेके एचसीएफ फाइंड आउट किया, और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को लेफ्ट आउट नंबर से लेकर फिर से एचसीएफ फाइंड आउट किया। तो इसमें देखें अगर आप 2 बार हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया, यानी 2 टाइम्स एचसीएफ किया है। फर्स्ट स्टेप में A एंड B, सेकेंड स्टेप में C यूज किया, राइट। तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है अगर 3 से ज्यादा नंबर्स भी हो तो, राइट। सो बेसिकली आइडिया है कि हर नंबर को आप एक बार एचसीएफ के प्रोसेस में इन्वॉल्व कर लें, राइट। एक एग्जांपल के थ्रू इसे डिस्कस कर लेते हैं। मान लें हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं, राइट, 18, 32 एंड 48। 18, 32 एंड 48 एचसीएफ ऑफ दीस नंबर्स। वैसे तो आप अगर कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो तो बिना पेपर वर्क किए बता सकते हैं क्या एचसीएफ होगा, लेकिन अगर प्रोसेस फॉलो करें तो कैसे करेंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले हम 18 एंड 32 ले लेते हैं, राइट, जो 2 स्मॉलर नंबर्स है वो कंसीडर करने हैं। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 32 फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं, जो लार्जर नंबर है उसे स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। सो 32 को हम डिवाइड करेंगे 18 से, राइट। 18 वंस होगा 18, रिमाइंडर होगा 14। लेकिन कंटिन्यू करना है प्रोसेस तब तक जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब क्योंकि रिमाइंडर 14 है, डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे। कैसे कंटिन्यू करेंगे, जो प्रीवियस डिवाइजर है उसे डिविडेंड बना लेंगे। सो 14 1 टाइम्स हो जाएगा 14, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, सो कंटिन्यू करना होगा। इस बार 14 आएगा डिविडेंड की जगह पर। 4 3 टाइम्स 12 होता है, बचेगा क्या 2, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं है, कंटिन्यू करना है। इस बार 4 आएगा डिविडेंड की जगह पर। 2 टाइम्स होता है 4, सो 0 हो गया। आप देखिए लेंदी प्रोसीजर है। लेंदी प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर लेंदी नहीं है, नंबर्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने सेट कर रहे हो। पॉइंट ये है कि हर बार जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा डिविडेंड जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब किस डिवाइजर से हमें रिमाइंडर 0 आया था, 2 की वजह से। सो 2 हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 32, राइट। सो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 32 इज इक्वल टू 2। अब 2 को और जो लेफ्ट आउट नंबर है 48 को, इन दोनों को लेकर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करना है, राइट। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 32 एंड 48 will be equal to highest common factor of 2 and 48। और जैसे मैंने बताया अगर आप समझ जाए इस कॉन्सेप्ट को और कुछ प्रैक्टिस कर ले, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि 2 and 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही होगा। क्योंकि अगर आप देखें 2 के फैक्टर्स क्या है 1 and 2, 48 के फैक्टर्स क्या है 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। बेसिकली पॉइंट ये है कि क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है तो हम यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं, राइट। कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे 1 and 2, इनमें से हाईयर कौन सा है 2, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 2। ये है फाइनल रिजल्ट, एचसीएफ ऑफ 18, 32 एंड 48 हो जाएगा 2। या फिर आप डिवीजन प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। क्या करना होगा
48 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, 2 इंटू 24 इज 48, रिमाइंडर होगा 0। लेकिन ऐसा करना फूलिशनेस होगी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। ऑफ कोर्स थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कब आपको करना है और कब नहीं करना है, राइट। एनीवे आंसर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18, 32 एंड 48 इज इक्वल टू। तो इस तरह से हम किन्हीं दो नंबर्स को सेलेक्ट करके पहले HCF फाइंड आउट करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को लेफ्ट आउट नंबर को लेकर, जो रिमेनिंग नंबर है उसे लेकर फिर से HCF कैलकुलेट करेंगे, और जो इस बार HCF आएगा वो होगा ओवरऑल HCF ऑफ ऑल द 3 नंबर्स।